गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्वल इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, और उसमें भी हमारे दो टाइप थे। एक था इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, जिसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था, और दूसरा था हमारा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इंटरपोलेशन पढ़ेंगे विद अनइक्वल इंटरवल। उसमें क्या था पिछले टॉपिक में कि सभी इंटरवल जो थे इक्वल थे, जबकि ये जो टॉपिक है इसमें इंटरवल जो है इक्वल नहीं है। लेकिन इससे भी पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अनइक्वल के लिए कुछ बेसिक चीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, क्या फार्मूले उसमें यूज हो रहे हैं। पहले इतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसे इंटरपोलेशन से लिंक करेंगे, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो लिखो इसमें इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, डेल और बीच से एक लाइन खींच देंगे, इसे बोलते हैं हम डिवाइडेड। ये लाइन का मतलब जो डिवाइड कर दे, मतलब डिफरेंस जो डेल है, डेल का मतलब बेसिकली है कि डिफरेंस करना, दो वैल्यू का अंतर करना, और डिवाइडेड जो इसे डिवाइड कर रहा है, तो इसे बोल देंगे डिवाइडेड डिफरेंस। जैसे कि सिंपली एक फंक्शन है एफ ब्रैकेट x0, x1। मान लो कोई फंक्शन है, उसमें x0 पहला पॉइंट है और x2 दूसरा पॉइंट है, तो इसका सिंपली फार्मूला हमारा f ऑफ x1, मतलब फंक्शन बाद वाले पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन पहले लेंगे f ऑफ x1 माइनस f ब्रैकेट x0 अपॉन x1 माइनस x0। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा f ब्रैकेट x0, x1 इक्वल टू f ब्रैकेट x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। इसे लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस x1 और f ब्रैकेट x0 भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर कोई अदर पॉइंट लिया जाए, f ब्रैकेट x1, x2 लिया जाए, तब हम इसे लिखेंगे लास्ट वाले पॉइंट पे f x1 x2। x1 पहला पॉइंट है जबकि x2 दूसरा पॉइंट है, तो हम पहले वैल्यू लेंगे फंक्शन की, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे दूसरे पॉइंट पर, तो ये हो जाएगी हमारी f ब्रैकेट x2 माइनस f ब्रैकेट x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और इस तरीके से इसे आगे लिखेंगे हम डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन f ब्रैकेट x1 और यहाँ x2। ठीक है, तो जैसा कि पहला फॉर्मूला है f ब्रैकेट x0, x1 इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। मीन्स दूसरा पॉइंट पहले लिया जाएगा, फंक्शन की वैल्यू दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पहले ली जाएगी और पहले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बाद में ली जाएगी। उसके बाद जब इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो हम पहली वैल्यू को फंक्शन के साथ लेंगे और दूसरी वैल्यू को इसके नीचे लिख देंगे, जो डिवाइडेड डिफरेंस का चिन्ह बना है ये इस टाइप से। इसी प्रकार दूसरे फार्मूले में फंक्शन x1 से x2 जा रहा है, उसके बाद फंक्शन f ऑफ x2, मतलब दूसरी वैल्यू जो है उस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस पहले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल x2 f ऑफ x1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम फंक्शन की वैल्यू जो है अगर n पॉइंट पर लेने लगे, इसके अंदर f ब्रैकेट xn माइनस 1 कोई पॉइंट है जनरली, और दूसरा पॉइंट है xn इक्वल टू,
मतलब कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट जो है xn-1 है, दूसरा पॉइंट xn है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा f xn माइनस f ब्रैकेट xn-1 अपॉन xn माइनस xn-1, और इसे हम सिंपल तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में लिख देंगे xn और f ब्रैकेट xn-1। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये जब इसके अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये दिया है, इसी प्रकार इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए, जो ये फॉर्मूला है इसे हम आगे बढ़ाने के लिए सपोज करो 3 पॉइंटों पे आया, फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पे निकालनी है या 4 पॉइंट पे निकालनी है या 5 पे निकालनी है, तो उसका हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो इसे देखते हैं 3 पॉइंट के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट के लिए जो पहला था इसे बोलते थे हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम देखेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। पहला वाला था हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और दूसरा वाला है हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए फंक्शन f ब्रैकेट पहला पॉइंट x0, दूसरा x1, तीसरा x2 इक्वल टू फंक्शन f, लास्ट के दो पॉइंट ले लेंगे हम एक साथ, x1 कोमा x2 माइनस f ब्रैकेट पहले वाले दो पॉइंट x0 कोमा x1 अपॉन जो सबसे बड़ा पॉइंट है उससे सबसे छोटा पॉइंट घटा देंगे, मीन्स x2 माइनस x0 इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर x1 कोमा x2 फंक्शन f ब्रैकेट x0। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट हैं, x0, x1, x2, सबसे बड़ा पॉइंट x2, सबसे छोटा पॉइंट x0। तो जो अंतर में लिखेंगे वो x2 माइनस x0 करेंगे, ऊपर लास्ट के दो पॉइंट ले लेंगे, फंक्शन f ब्रैकेट x1 कोमा x2 माइनस f ब्रैकेट x0 कोमा x1, डिवाइडेड डिफरेंस में लिखेंगे हम x1 x2 ये वाले पॉइंट का होल स्क्वायर फंक्शन f x0। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन f ब्रैकेट, जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में 2 पॉइंट थे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में 3 पॉइंट थे और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में 4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा x0, x1, x2 और x3 इक्वल टू फंक्शन f ब्रैकेट लास्ट के 3 पॉइंट x1 कोमा x2 कोमा x3 माइनस f ब्रैकेट x0 कोमा x1 कोमा x2 अपॉन x3 माइनस x0 इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर नहीं, थर्ड है, डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब और फंक्शन f ब्रैकेट x0, और यहाँ आ जाएगा हमारा x1, x2 और x3। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है उसमें हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया x1 x2 f ऑफ x0। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में इसका क्यूब x1 x2 x3 और f ऑफ x0। तो ये फार्मूले हैं जो इसके अंदर यूज होंगे, डिवाइडेड डिफरेंस के फार्मूले हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे फिर बताते हैं। जैसे ठीक है, जैसा कोई एग्जाम्पल लो जिसमें डिवाइडेड डिफरेंस यूज हो रहा है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस
डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल for the following x और f ऑफ x की वैल्यू हमारी 1, 2, 4, 7 और 12 और f ऑफ x की वैल्यू हमारी 22, 30, 82, 106 और 216 ये है। ठीक, अब इसमें इसने क्या कहा क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट दी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर दी फॉलोइंग, मतलब जो हमारे पास डेटा दिया है इन्होंने x और f ऑफ x, इसने हमें क्या कहा है x की वैल्यू दी है और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू दी है, इसके माध्यम से हमें जो डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जैसा कि हम इंटरपोलेशन में टेबल बनाते हैं सेम उसी तरीके से x f ऑफ x डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। पहले टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू है हमारी 1, 2, 4, 7 और 12। ठीक, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा x नोट, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, इसकी वैल्यू हमारी कितना है हमारा 22, ये हमारा 30, ये हमारा 82, ये हमारा 106, ये हमारा 216, ये पॉइंट हमारा f ऑफ x नोट, ये हमारा f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, फंक्शन f ऑफ x4, ये है हमारा पॉइंट। तो इसने क्या कहा x दे दिया, f ऑफ x दे दिया, तो x के अंदर क्या है 1, 2, 4, 7, 12। तो पहला पॉइंट x नोट, x1, x2, x3 और x4, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 और f ऑफ x4, इसने ये वैल्यू हमें दी है। अब डेल, सिंपली हम इंटरपोलेशन में पढ़ते थे डेल f ऑफ x, डेल f ऑफ x में क्या करते थे हम, जो सेकंड वैल्यू है इससे फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, थर्ड से सेकंड वैल्यू को, फोर्थ से थर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सब्ट्रैक्ट इसमें भी होगा, लेकिन इसमें कंडीशन जैसा कि हमने पढ़ा था, ऊपर की वैल्यू जो होती है वो लास्ट वैल्यू पहले लेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू बाद में लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और सेम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे। तो इसका यूज करना है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ इसके लिए f ऑफ x1, इस वैल्यू से ये वैल्यू घट जाएगी, माइनस f ऑफ x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट, मतलब 30 माइनस 22 और 2 माइनस 1, तो ये आएगा हमारा 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1। तो इसे बोलेंगे हम 30 माइनस 22 हो गया 8 और ये हो गया 1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 8 पहले पॉइंट के लिए। सेम दूसरे थर्ड से सेकंड वाला करेंगे सब्ट्रैक्ट इसी तरीके से। तो सेकंड करेंगे तो ये आएगा हमारा f ब्रैकेट x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 82 माइनस 30, 82 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 82 माइनस 30 हो गया 52 और 4 माइनस 2 का मतलब 2, तो 52 का ये हो गया 26। सेम 4 वैल्यू से थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू,
ये आएगा हमारा एफ ब्रैकेट x3 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन x3 माइनस x2 इक्वल टू 106 माइनस 82 अपॉन 7 माइनस 4 इक्वल टू 18, यह आएगा 24 अपॉन 3 8। फिर लास्ट वैल्यू लेस्ट आएगा हमारा एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन x4 माइनस x3 इक्वल टू 216 माइनस 106 अपॉन 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 होगा 5, तो ये आएगा हमारा 22। ठीक है, ये आया हमारा डिवाइडेड डिफरेंस। और जैसा कि उसमें हम चलते थे लास्ट तक, जब तक एक सिंगल वैल्यू लास्ट में न बच जाए तब तक हम टेबल को बढ़ाते थे। तो पहली वैल्यू 8, सेकंड वैल्यू 26, थर्ड वैल्यू 8 और फोर्थ वैल्यू 22। ये आएगा हमारा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सेम प्रोसेस इसमें भी, इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटाएंगे और जो आएगा यहाँ इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटा देंगे। इसके सामने जो वैल्यू है ये यहाँ है कहीं और दूसरी वैल्यू यहाँ कहीं है, तो इस वैल्यू से इसे घटाएंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 26 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये बचा हमारा 18 अपॉन 3 इक्वल टू 6। सेम इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू, ये आएगा हमारा 8 माइनस 26 अपॉन 7 माइनस 8, ऐसा है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में 3 पॉइंट होते हैं, x1, x0, x1, x2। तो इस वैल्यू से जब हम इस वैल्यू को घटाएंगे, तो ये तो सेकंड का फर्स्ट का है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, इससे इसे घटाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ है, यहाँ, और दूसरी वैल्यू कहाँ है, यहाँ कहीं होगी, ये होगी यहाँ कहीं, ये नहीं यहाँ कहीं होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू से ये घटाएंगे तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x1, x2, x3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से ये वैल्यू घटाने के लिए यहाँ हमने करा है 8 से 26 घटेगा और यहाँ 7 से 2 घटेगा, मतलब 3 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, डेल स्क्वायर है तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, इसका मतलब 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट लो, x1, x2, x3। पहले हमने लिए थे x0, x1, x2, जो हमने करा था 4 माइनस 1, तो इस 4 से 1 घट गया था, तो इसे 8 माइनस 26 और यहाँ हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2, तो ये होगा हमारा माइनस 18 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3.6। ठीक है, अब लास्ट 22 माइनस 8 अपॉन, अब 22 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 12 और जो 8 वाली वैल्यू इसमें सबसे छोटा पॉइंट है हमारा x2। भाई x3 माइनस x2 है, x3 फंक्शन एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x1 है, तो सबसे छोटा पॉइंट क्या है, x2 है। यहाँ देखो सबसे छोटा पॉइंट क्या है, 4, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.75। इसके बाद हमारे पे क्या है, 3 वैल्यू आ गई हैं। अब इसे हम टेबल को और बढ़ाएंगे, टेबल बढ़ाएंगे हम डेल क्यूब के लिए, डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब एफ ऑफ एक्स के लिए। इसमें इस वैल्यू से ये वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना, माइनस 3.6 माइनस 6 अपॉन, अब 3.6 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो क्या है, 7, और x0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू
ये आएगा हमारा -1.6, फिर 1.75 -3.6, तो ये हो जाएगा +3.6 अपॉन सबसे लास्ट वैल्यू देखो 12, और इसके करस्पॉन्डिंग सबसे ये जो है इसके इसमें सबसे छोटी वैल्यू x1 है और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू x4 है, तो x4 - 2, तो 12 माइनस x4 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू ये आ गया हमारा 0.535। अब लास्ट वैल्यू डेल की पावर 4 f(x), हमारे पास दो वैल्यू बची हैं, इस वैल्यू से ये वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे। 0.535 माइनस -1.6, तो 1.6 अपॉन इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी x4 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसके करस्पॉन्डिंग x0, तो 12 - 1 इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.194। ठीक है, एक तरीके से हमारा क्या है f(x0) वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, उसके बाद वैल्यू आई हमारी ये सबसे पहली इसकी, ये हमारा डेल f(x), उसके बाद ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है, और ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू आई हमारी ये डेल की पावर 4 f(x), x का x0। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है सबसे पहली इसकी, ये है हमारी डेल क्यूब f(x0), और ये जो वैल्यू है ये हमारी डेल डिवाइडेड डिफरेंस डेल f(x0). ठीक है, तो एक प्रकार से हमने एक टेबल बना दी। अगर हमारे पास x और f(x) दिया है, मान लो फंक्शन में x दिया है और फंक्शन में f(x) दिया है, उसने किसी क्वेश्चन में x और f(x) दिया है, वो पूछ रहा है कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या होगी इसकी। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल निकालने के लिए सबसे पहले x लिखेंगे, x0, x1, x2, x3, x4, 4 पॉइंट हो गए। f(x) ये सारे, इसके करस्पॉन्डिंग f(x0), x1 के करस्पॉन्डिंग f(x1), ये वैल्यू हमें दी हैं। उसके बाद हम डिवाइडेड डिफरेंस f(x), डेल स्क्वायर f(x), डेल क्यूब f(x), डेल की पावर 4 f(x), इसे जब तक लिखेंगे जब तक वो लास्ट में सिंगल वैल्यू ना आ जाए। यहाँ एक सिंगल वैल्यू आ गई तो ये टेबल इसके आगे नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ यहाँ लो ही टेबल फाइंड मतलब एक्सटेंड होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट वेरिएबल सबट्रैक्ट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x1 से x0। सेम डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, इसे करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें इसमें 3 पॉइंट होते हैं, तो या तो हम इस वैल्यू से ये वैल्यू घटा देंगे यहाँ, मतलब सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू यहाँ घटाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है x2 है और सबसे छोटा पॉइंट x0 है, तो x2 में से x0 घटाएंगे। दूसरे में ये जो है इससे ये वाली वैल्यू घटाएंगे और सबसे बड़ा पॉइंट है x3 और सबसे छोटा पॉइंट है इसमें x2, तो इसमें हम क्या करेंगे x3 से x2 घटा देंगे। x3 से x2 नहीं, सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा x3 सबसे छोटा x1, तो x3 से x1 घटाएंगे। इसी तरीके से लास्ट से सेकंड थर्ड वैल्यू घटाएंगे, नहीं सेकंड वैल्यू, तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है x4 और इसमें सबसे छोटा पॉइंट है x2, तो x4 माइनस x2 ये कर देंगे। फिर इससे ये वैल्यू घटाएंगे सेकंड से, तो जब सेकंड से वैल्यू घटाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है फार्मूले में, x4 है और सबसे छोटा एलिमेंट है इसमें, नहीं 3 वाला है, ये 3 वाला, तो इसमें सबसे हाँ x4 हो गया और सबसे छोटा एलिमेंट जो हो गया वो हो गया x0। उससे अगले करेंगे तो सबसे बड़ा पॉइंट x4 और सबसे छोटा पॉइंट x1, तो वैल्यू घटा देंगे सेकंड इससे ये वाली, सेकंड वाली इससे लास्ट वाले से ये वाली वैल्यू घटा देंगे और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग x4 से x1 घटा देंगे। इस तरीके से चलेंगे। या फिर एक तरीका ये है कि ये तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से सेकंड से फर्स्ट घटा दिया और यहाँ देख ली वैल्यू लिख दी। वैसे बेसिकली जो फार्मूला हमने लिखाया था उसके हिसाब से देखा जाए तो
इसमें जैसे ही हम इससे 26 से 8 घटाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसके करस्पॉन्डिंग x2 से x1 घटा रहे हैं। तो हमारा फार्मूला जो है वो है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x2 माइनस x0। तो x2 इतना और x0 इतना अपॉन 4 माइनस 1, इस चीज़ को भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से करना, लेकिन हम जल्दी करने के लिए इसे शॉर्टकट तरीके से कर देते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली हमें आनी चाहिए। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये आ जाएगा, क्वेश्चन करके आप देखोगे या प्रैक्टिस करोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल क्वेश्चन जो है करेंगे और उसे समझेंगे कि उसे करना क्या है। क्योंकि इनका सब ये जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है इसका, जिसका इसमें यूज होना है इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो करना क्या है हमें उसमें। तो पहले ये आना चाहिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।